अकेली हूँ, 2 साल हो गए, मेरे पैसे नहीं आ रहे, चलना नहीं होता मेरे से, बहुत दुखी हूँ मैं। क्या खाऊंगी, कौन देने वाला है मेरे को? क्या सरकार ने मेरे पैसे बंद कर दिए, सबके पैसे आ रहे, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले के पैसे आ रहे, 4-4 बच्चे हैं उनके पैसे आ रहे। मेरे कोई पालने वाला है क्या मेरे घर को? तुम जाके देखो, मैं शांति नगर में जो 1000 रुपये संजय गांधी निराधार योजना के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आते थे वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। न जाने कितना अवैध ये सरकार खर्चा कर रही है। मगर ऐसे बड़े बुजुर्गों के, ये देखो आप देख सकते हो, और भी यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, किसी के 2 साल से बंद हुए, किसी के 3 साल से बंद हो गए हैं, कि जिनको खाने का ठिकाना तो छोड़ो, रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों के भी 1000 रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से मानधन गवर्नमेंट को जनता के लिए होता था, गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में रखकर जिनके बच्चे नहीं भी है उनको बोलते कि तुमको बच्चे हैं, और जिनको बच्चे हैं तो बोलते तुम्हारे बच्चे 25 साल के हो रहे हैं, और 25 साल के हो गए तो हमारी गलती क्या है उसमें? इस वक्त हम लोग हैं लालगंज झाड़े चौक पे। यहाँ के रहवासियों की क्या क्या परेशानियाँ हैं, एक एक करके हम इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बुजुर्ग यहाँ पे हमारी एक महिला दिखाई दे रही है, आइए इनसे जानते हैं किन किन परेशानियों का ये सामना करती है। कैसे क्या करती क्या ना, मेरे को मालूम है, कोई पालने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ, 2 साल हो गए, मेरे पैसे नहीं आ रहे, चलना नहीं होता मेरे से, बहुत दुखी हूँ मैं। क्या खाऊंगी, कौन देने वाला है मेरे को? क्या सरकार ने मेरे पैसे बंद कर दिए, सबके पैसे आ रहे, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले के पैसे आ रहे, 4-4 बच्चे हैं उनके पैसे आ रहे। मेरे कोई पालने वाला है क्या मेरे घर को? तुम जाके देखो, मैं शांति नगर में सुखी है का भूखी है करके ऐसा मेरी हालत हो गई। क्या वो बेचारा घर के तरफ आता, उसको दया आती मेरे को। 3 बार मेरे घर के तरफ आता मेरे को समझाने के वास्ते, अनिल बारा पात्र। फिर कैसा करूँ मैं, बताओ ना तुम? 4-4 बच्चे रहे, उनको पगार आ रहा है, और जाके उनको चालू कर दिया ना, हमारे गरीब को बंद कर दिया सरकार ने। क्या खाएंगे, उनको खाएंगे क्या हम? बता तुम लोग, अभी कैसा पेट भरेंगे हम? हाँ, उनका बंद करना चाहिए। 4-4 जन है, उनको पगार आ रहे, ड्यूटी वालों को पगार आ रहे, पेंशन मिल रही है, उनका पगार चालू है। हमारा कोई आगे पीछे नहीं पालने वाला, अकेले हूँ मैं खाली। किसके बहू हुआ था, किसका लड़का हुआ था जमाने में, कोई जितना का लड़के बच्चे हैं जमाने में आजकल, लात मार के हकल पट्टी करते बच्चे माँ बाप को। क्या कैसा करेंगे? हमारा पगार चालू करके दो न, सबका बंद करो। आप किराए के घर में रहते? किराए के घर में रहती मैं, झोपड़ा जाके देखो, मैं शांति नगर बिल्डिंग है क्या, झोपड़ा है मेरा। तो परिवार में कोई भी नहीं? कोई नहीं है परिवार में मेरे वाला। लड़की अपने अपने घर को दे गई, अपनी लड़की कब तक साथ देंगी मेरे को? एक रहती मोगाँव को, एक रहती गोंदिया के तरफ, 2 लड़की। कितने दिन हो गए गवर्नमेंट की तरफ से आपको मदद मिलना बंद हो? 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल हो रहे अभी। 3 बार जाती मैं जिले में। 3 बार गए आप मदद मांग? बहुत दिन गई मैं जिले में, मेरे चलना नहीं होता, मेरे टोंगरे बहुत ढीले हो गए, गोली खा के मैं अपना जान बचा रही मैं। अभी सर ने जो अपने न्यूज़ 18 इंडिया न्यूज़ अपना अलाराम पर जो इंटरव्यू लिया ताराबाई यादव का, आप समझ सकते हो उस महिला की परिस्थिति को। समझो आप, प्रशासन शासन किसी प्रकार का ख्याल नहीं रखते हुए लोगों के जो 1000 रुपये संजय गांधी निराधार योजना के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आते थे वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। न जाने कितना अवैध ये सरकार खर्चा कर रही है। मगर ऐसे बड़े बुजुर्गों के, ये देखो आप देख सकते हो, और भी यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, किसी के 2 साल से बंद हुए, किसी के 3 साल से बंद हो गए हैं, कि जिनको खाने का ठिकाना तो छोड़ो, रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों के भी 1000 रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से मानधन गवर्नमेंट को जनता के लिए होता था, गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में रखकर जिनके बच्चे नहीं भी है उनको बोलते कि तुमको बच्चे हैं, और जिनको बच्चे हैं तो बोलते तुम्हारे बच्चे 25 साल के हो रहे हैं, और 25 साल के हो गए तो हमारी गलती क्या है उसमें? बच्चे हो गए, शादी होगी, बड़े हो गए, नहीं पाल रहे, उसमें इस महिला ताराबाई की क्या गलती है? ताराबाई यादव का क्या लेना देना है? ताराबाई को तो कोई है भी नहीं। ताराबाई की लड़की है थी, एक तो शादी होगी, चले गई अपने घर में, शांति नगर मूल निवासी है। जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं दे रही है। संजय गांधी निराधार योजना हो, चाहे श्रावण बाढ़ योजना हो, ये जितनी भी योजनाएं जो है, यह योजनाओं में गवर्नमेंट जनता को त्रस्त कैसा करना इसका विचार कर बैठी है। उसी प्रकार से ये देखो, ये ताराबाई से चलना नहीं हो रहा है, ये देखो ये परिस्थिति है, कुर्सी पर बैठी है। आजीबाई कितनी बार गई होंगी, मैं इतना त्रस्त होकर आजीबाई को यहाँ बुलाया हूँ। तो
इसका गवर्नमेंट ने 25 साल के तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारे 1000 रुपये बंद कर दिया जाएगा। अरे भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई तो बाल बच्चे होने वाले हैं, नेचुरल है ये। अब बच्चे बड़े हो गए, अब ये उम्मीद से तो ही रखा है, ये ताराबाई ने ये उम्मीद से अपने बच्चों को बड़ा किया गया। और भी कोई माता है ताराबाई जैसी, कोई पिता है, और भी जो लोग हैं यहाँ जो आप देख रहे हो, यह लोग पूरी तरह से एक नोटिफाइड स्लम में रहते हैं। यहाँ एक रूम रहता है और 10 जन सोते हैं एक रूम में। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ के लोग जीवन बिता रहे। यहाँ कोई 50 रुपये 60 रुपये किलो का चावल खाकर लोग पेट नहीं भरते। यहाँ के लोग जो कंट्रोल से 2 रुपये 3 रुपये और निःशुल्क जो अनाज मिलता है उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं। उसमें भी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम आपके 1000 रुपये, ऐसी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाण निराधार योजना, ऐसी योजनाओं को एक होली कर जा देना चाहिए। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने इस बात का ख्याल नहीं दिया तो हम वहाँ आके बड़ा आंदोलन करेंगे। और महाराष्ट्र शासन और ये संबंधित जो अधिकारी है, सबसे ज़्यादा बदमाश अगर कोई है तो ये संबंधित अधिकारी है। कुछ सर्वे नहीं करते, अपने घर में बैठे बैठे सर्वे कर लेते, इसका सर्वे कर लिया, उसका सर्वे कर लिया, इसका सर्वे कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। लेकिन आखिरी में जब तुम देखो तो बिल्डिंग वाले को, जो ताराबाई ने जो बोला कि बिल्डिंग वाले को सुविधा मिल रही है, मगर ये ताराबाई जैसे और माताएं हैं और पिता लोग हैं कि जो अपने बच्चों से त्रस्त बच्चे हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य ऐसा है कि बच्चे घर का खर्चा करेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, घरवाली का ख्याल रखेंगे, या जाना आना करेंगे, सब कुछ करेंगे, या 1000-2000 रुपये जो अपनी माता को पिता को जो लगते हैं मिल जाते हैं, कैसे भी उनके पास में रहते हैं, उनकी दवा पानियाँ हो जाती है। गवर्नमेंट ने इस ओर ख्याल देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इस ओर ख्याल देना चाहिए। और इस बात का ख्याल रखकर गवर्नमेंट ने तुरंत जिन लोगों के आज नागपुर शहर, नागपुर जिला, नागपुर ग्रामीण, ये नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा है, पूरे महाराष्ट्र में ये सब बातें चल रही है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग एक पिछड़े लोग हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं नागपुर की लालगंज बस्ती में रहता हूँ, झाड़े चौक में। साहब, ये नोटिफाइड स्लम है। इस नोटिफाइड स्लम के हिसाब से आज तक कोई भी सरकार ने हमें हमारा अधिकार नहीं दिया, हमें अधिकार से वंचित रखा। हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस बात पर। हमारा कहना यही है कि ऐसी जो नीतियाँ और ऐसी जो पॉलिसियाँ हैं, इन नीतियों में, इन पॉलिसियों में कहीं तो भी गवर्नमेंट ने बदलाव लाना चाहिए। और ये जो है, ये जो दिख रहे हैं आप, जो लोगों को आप देख रहे हो, जो सीनियर सिटीजन है, जिनका रहने का ठिकाना तो छोड़ो, खाने का ठिकाना छोड़ो, ये नोटिफाइड स्लम है। यहाँ जो भी इस माता ने अभी बताया, और भी माता है, आप सबसे अगर पूछोगे तो सब अपनी अपनी व्यथा आपको बताएंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कोई तो भी चैनल वाला ऐसा है कि हमारी इस आवाज़ को शासन तक, गवर्नमेंट तक ले जाने वाले। मराठी में कहावत है, ऊष काळ होता होता काळ रात्र झाली, उठा पुन्हा जागा हुआ आयुष्याच्या मयाली। सो खुद के अधिकार के लिए लड़ो, अधिकार की लड़ाई लड़ो। मैं सभी से विनती करता हूँ कि इस ऐसी पॉलिसी को, ऐसे पॉलिसी चलाने वाले को, उनको उनकी जगह दिखाना चाहिए। और ताराबाई को, और ताराबाई जैसी और भी जो हमारी माताएं हैं, पिता के उम्र वाले सब लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, ये भी देखो, ये माता जी को भी नहीं मिला अभी है। देखो इनकी भी बात देख लो। सांगा तुम्ही का झालं तर, का कसं का तुम्हाला? परेशानी तो इतने दिन हो गए ना। अभी वो मोदी के पैसे डाले थे 500-500, तो हमारा नीनाधारी के कार्ड में आ गए तो हमने ले लिए। जब से हमारा बंद हो गया है, हम क्या करेंगे अभी? क्या कितने दिन हो गए? अब कितने दिन हो गए वो उसको पता है ना आपको? क्या 2 साल हो गए बोलते? 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2 साल कहाँ हो गए? वो हमारे घर का है ना, उनका भी बहुत हो गया, घर का हमारा आदमी। क्या किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? सिलेंडर के भाव बहुत बढ़ गए हैं और हमारे घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले 5 जन है, तो कैसे गुजारा करेंगे? सिलेंडर का भाव बढ़ गया, ये आपकी परेशानी। हाँ, बहुत। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल, हाँ, वो भी बढ़ गया बहुत। और नल का बिल, नल का, घर का टैक्स, सबका बढ़ गया। ये आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी कहना यही है कि सरकार ने सोचना चाहिए कि सबके परिस्थिति अपने स्लम एरिया ही है एक तो पहले, और इसमें अब हाँ, रोज़ का लाना और रोज़ का खाना है, सब ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो सरकार ने यहाँ पे देखना चाहिए कि कैसे बहुत सबके भाव बढ़ रहे हैं, कैसे गुजारा करेंगे। एक 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी महीने का 5 जने 4 जने उनके यहाँ रहा है
तो कैसा खाएंगा, कैसा दवाई लेगा, कैसा क्या करेंगे, कैसा गुजारा करेंगे, किराया कैसे देंगे, खाएंगा क्या। हाँ, ये सब सोचना चाहिए सरकार। धन्यवाद। इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आ रहा है। हमारे घर में पैरालिसिस वाला आदमी है, बेड पर है वो आदमी, तो हमने कैसा करना चाहिए। एक लड़का है, उसका ही हाथ टूटा है, हम दोनों बीमार इंसान हैं, घर में करने वाले कोई नहीं है, दोनों कैसे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे, यही हमको समझता नहीं है। जो पैसे उनके आते थे तो वो भी नहीं आ रहे हैं, अभी पैरालिसिस मार के अपंग होकर बैठ गए हैं, तो हमकी मदद करना चाहिए, बस इतना ही बोलना है हमको। बस गरीब लोगों की सहायता करना चाहिए। बहुत महंगाई बढ़ गई है, सब जो अकेले रहते हैं, बूढ़ी है, माता है, उनको कुछ तो भी सरकार की योजना से कुछ सुविधा होना चाहिए। सब महंगा हो गया। हाँ, महंगाई बढ़ गई, इलेक्ट्रिक का। हाँ, क्या फिर अकेले क्या करेंगे, जिसके साथ कोई नहीं है उसका क्या करेंगे। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ये नहीं करता। क्या आपके घरों की इनकम भी बढ़ी? नहीं ना, कहाँ बढ़ी है। 5,000 कमाएंगे, 5,000 कमाएंगे और खाएंगे क्या हम लोग। बाबा जी जाते काम में तो वो भी कमाते 3,000 कमाते, खाएंगे क्या हम, हमारे को देंगे कि। सिलेंडर महंगा हो गया है और लाइट बिल, नल का बिल कैसे भरेंगे हम लोग। यही अपनी क्या बोलूँ ना भाई, 3 साल के पैसे नहीं मिल रहे भैया, मेरा पैर टूट गया है, वो बाबा जी भी काम नहीं करता, क्या खाऊंगी। मदद मिल रही है फिर? नहीं, मदद दे रही, बंद कर दी मदद। हाँ, पैर से नहीं हो रहा है, वो बाबा जी भी काम नहीं करते, क्या खाऊंगी, पैसे चालू कर देना भाई। हाँ, बच्चे की फीस वगैरह देने के लिए अब यहाँ पे वो उपज नहीं है, तो हाथ मजूरी लेके कैसा करेंगे, और इनकम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोजी रोटी और एक टाइम लाना, एक टाइम खाना, बहुत मुसीबत में है। ये सरकार तक पहुँचा देना चाहिए। सर, हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हमारे पास 2 साल से कुछ नहीं आ रहे, हमारे पास में कुछ साधन नहीं है, इसके लिए हमारा पैसा आना चाहिए। इतना हम हाथ जोड़कर विनती की भीख मांगते हैं। 2 साल हो गए, मेरा आधार के पैसे बंद हो गए, हम 2 जन अलग रहते, मैं बीमार हूँ, इसके लिए पैसा कोई भी साथ नहीं देते, क्या करना चाहिए पैसे मिलने को ना हमको। हमारे सुनील भैया सातपुते जी, ये 12 साल हो गए, आप देख सकते हो उनकी काठी, ये रहना सहना, ये उम्र में उनको पैरालिसिस के 3 अटैक आ गए, 3 अटैक मायने रखते, और उनका जो बच्चा है भी पढ़ रहा है, घर में कमाने वाला अकेला आदमी, मिसेस, एक बच्चा और एक ये स्वयं, इस उम्र में इस आदमी को पैरालिसिस मार दिया जो भी है। उसके बाद में यह आदमी अनफिट की सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल गया, मेडिकल जाने के बाद में उस आदमी के साथ में क्या हुआ, हमारे अनिल सातपुते जी के साथ में आप स्वयं पूछ सकते हो सर कि उनकी क्या व्यथा रही। 6-7 बार मैं वहाँ से वापस आ गया, डॉक्टर साहब को लगे मेरे को सर्टिफिकेट बना दो, वैसा उन्होंने एकदम कोई केयर नहीं किया और वापस भेज दिया मेरे को 7-8 बार। कितने मरतबा गए आप? कितने 7 से 8 बार गया मैं। तो क्या वजह है कि आप लोग आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया? वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं हर जगह हर समय पे कागजात होकर सब लेके जाता हूँ और वो वापस कर देते हैं। कुछ बताते होंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बस ये वार्ड में जाओ, वार्ड में वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मैं ऐसे बोल देते, परेशान कर देते और मैं तंग आके भी वापस आ जाता हूँ। क्या परेशानी होती है बच्चे आपको? ये पैरालिसिस का है, मेरे को पूरा बदन हिलता है, चल भी नहीं पाते आप से? बराबर चल पाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह नहीं चल पाता मैं। तो कोई मदद नहीं मिल पा रही है? नहीं, कोई मदद नहीं मिल रही। कामचे पैसे अजून चालू नाही झाला आहे, तसं काय करा आम्ही आता रांडीगुंडी बाईचे पैसे देते ना, ते पैसे अजून चालू नाही झाला आहे, सांगा आता आपको क्या क्या परेशानी है? घरी करणार कोणी नाही आहे, एक पोरगं होतं मरण पावलं, एक पोरगा आहे तर दिमाग चालत नाही, माझी परिस्थिती खराब आहे, मी भाषापाशी काम करतो, तो भाषा मा जेवण 10-50 रुपये देते, त्याच्यामध्ये जेवण करतो, त्याच्या बाद माझ्यावर काही नाही, सांगा परिस्थिती खूप खराब आहे, पैसे चालू नाही झाला आमच्या, आम्ही ना घराले टाकले पैसे, सांगा 12 महिने झाला आता, 12 महीने से कोई मदद नहीं मिली। हाँ